बाकी किसी भी राज्य में, जैसे बिहार से अगर आप बाहर जाओगे तो उसके में नो डाउट जैसे कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया और ये बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर में जहाँ पर टाइम पर एग्ज़ाम होता है, टाइम पर क्या उसको उनको अगर एक साल के अंदर में 8 या 10 या 12 एग्ज़ाम भी दे दो तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। वो अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं और सबको नंबर दे भी देते हैं। लेकिन जब भाई साहब बात आती है अपने बिहार की, जहाँ बिहार ऐसे कि बिहार विश्वविद्यालय है अपना, पता होगा BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जहाँ पर आपको इस साल की परीक्षा 2 साल के बाद होती है। अब बच्चे एडमिशन लिए 2016 से 19 सेशन के अंदर में, उनका पार्ट 1 का एग्ज़ाम हो रहा है 2018 में। अब बताइए ऐसे केस के अंदर में इनको एक साल के अंदर में एग्जाम लेने में कठिनाई, बस एक एग्जाम होता था तो कठिनाई हो रही है। और ऐसे में 4 इयर्स जो आपकी ग्रेजुएशन वाली कोर्स आ चुकी है, इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और शिक्षक लोग उतर चुके हैं हड़ताल पर। उनका क्या कहना है यहाँ पर देखिए, उनका ये कहना है, यहाँ देखिएगा कि राज्य भर के विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय, यहाँ देखना 4 वर्षीय ग्रेजुएशन का नया सेशन आ चुका है। अब सत्र को नियमित रखना बड़ी चुनौती होगी, मतलब सत्र को ना कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा चुनौती होगी। क्यों चुनौती होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभिन्न विभिन्न यूनिवर्सिटी के अंदर में ये सब उलझे हुए हैं अभी। उनका ये कहना है कि इससे पहले राज्य के विश्वविद्यालयों के अंदर में स्नातक कोर्स में सिर्फ 3 एग्जाम होती थी, 3 साल के अंदर में 3 मेन एग्जाम होती थी, जो कि बिल्कुल टाइम पर नहीं होता था। ठीक है, यहाँ पर भी बात लिखी गई है कि 3 मुख्य परीक्षा कराने होते थे, लेकिन सिर्फ 3 परीक्षाएं होने के बाद भी सत्र काफी लेट रहता था। भाई साहब काफी लेट नहीं रहता था, कम से कम 3 साल की कोर्स ना 5 साल में होती थी। 3 साल की कोर्स कितने में होती, 5 साल में होती थी। अब नए 4 वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम में 8 मुख्य परीक्षाएं हैं। 8 मुख्य परीक्षा मतलब एक साल के अंदर में 2 एग्जाम, मतलब 4 गुने 2 कर दो, टोटल यहाँ पर 4x2 करने पर 8 मुख्य एग्जाम है। साथ ही साथ 16 इंटरनल एग्जाम है। एक साल में 4 बार सिर्फ इंटरनल होता था, यहाँ पर एक साल में 4 इंटरनल एग्जाम, तो 4 गुने 4 सेंट ऑफ टेस्ट टाइप का, मतलब कुल मिलाकर 8 से 14। जिन जिन यूनिवर्सिटियों से सिर्फ 3 एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, 3 एग्जाम टाइम पर नहीं ले रहे हैं, ना तो उनका रिजल्ट दे रहे हैं टाइम पर, ना कुछ हो रहा है, वो यूनिवर्सिटी से आपको उम्मीद है कि वो 24 एग्जाम करवा दे टाइम पर, 8 मेन और उसका 16 इंटरनल? नहीं ना। तो इसी के लिए ना यहाँ पर जो परेशानी इन लोग की बढ़ गई है और इन लोग को अब नई नई ऊपर से अंक, कॉपी में अंक नहीं देना है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम देना है। इससे इनको और दिक्कत होगी कि ये नया सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम है। अब जो आदमी जो है 1980 में टीचर में ज्वाइन किया, आप जरा समझिए 1980 में जो है सो कोई इंसान आदमी ज्वाइन किया टीचर के रूप में, और आज हो चुका है 2019, 2000 माफ करना 2023 हो चुका है। इतने सालों के अंदर में सिर्फ मार्क्स मार्क्स मार्क्स, सिर्फ उनको 100/80, 100/20, 100/50 ये करने आया है। और उनको आप दे दो ग्रेड सिस्टम, क्या उनको समझ में आएगा? इस कारण से नई सिस्टम हो जाने की वजह से उन लोग को अब मार्किंग करने में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, नया से सब कुछ सिखाना पड़ेगा। और ऐसे में कैसे हो पाएगी, इस पर से प्रैक्टिकल और शोध एग्जाम का भी नया नया प्रावधान यहाँ किया गया है। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट का भी प्रावधान यहाँ पर रहेगा। इन सभी चीज़ों से मिलाकर, कुल मिलाकर यहाँ पर टोटल जो है इन लोग कन्फ्यूजन हो चुका है। और शिक्षक व कर्मचारियों के 55% पद अभी भी खाली है। खाली होगा ही नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी आती निकलती ही नहीं है। भैया वैकेंसी निकलती है तो उसके अंदर में कोई न कोई घपला चलता है और वैकेंसी लंबे समय तक टलता है। यहाँ पर सिर्फ एक आपको विभाग में 2014 का वैकेंसी आया हुआ रहता है, जो 2020 में जाकर कंप्लीट होता है। 6 साल लगता है यहाँ पर ज्वाइनिंग करने में, और 55% जो सीटें हैं अभी भी यहाँ पर खाली रह गई है। टाइम पर इनको सैलरी मिलता नहीं है, जिस कारण से परेशानी ही परेशानी हो रही है। और क्या लगता है ये सिस्टम यहाँ पर लागू हो पाएगा? क्या लगता है आपको कि क्या बिहार में सक्सेस हो पाएगा? नहीं, मुझे तो कहीं किसी भी एंगल से ये आस नहीं लगता है। बच्चा ऐसे ना करे कि 4 साल का कोर्स को कंप्लीट करने में 6 साल लगा दे, ऊपर से बिहार यूनिवर्सिटी जैसा अगर मिल जाए कोई तो और लंबा टाइम लगा देगा यहाँ पर, और रिजल्ट का टेंशन, सब कुछ का टेंशन ही टेंशन रहेगा। और राज्य कई विश्वविद्यालयों में सत्र काफ़ी लेट है। 17 से 12 विश्वविद्यालयों में सत्र में 1 से 2 वर्ष लेट चल रहा है। ऐसे में नई शिक्षा नीति लागू के बाद उन विश्वविद्यालयों के ऊपर काम का बोझ और बढ़ गया है। और यहाँ पर जिनका 3 वर्षों में 3 परीक्षाएं कराना है, बच्चे छूट जा रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय ही एकमात्र विश्वविद्यालय जिसका सत्र सबसे अधिक अपडेट है। सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी छोड़कर ऐसा यहाँ पर जो है सो कोई भी इसका जिम्मेदारी उठाना नहीं चाह रहे हैं। सब चाह रहे हैं इसे करनी काटना। अब देखिए क्या होता है। कुल मिलाकर यही कहूँगा कि देखिए बाकी सब अगर राज्य ऐसा बात बोलता
तो चलो भाई मान सकते थे कि यहाँ पर कि वो सब राज्य की जो है संभाल लेगी 4 वर्ष बीए का जो कोर्स चल रहा है बीए हुए। लेकिन बिहार राज्य में बहुत मुश्किल दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर बहुत मुश्किल है। यहाँ पर ऊपर से सीटें खाली है, देखो यहाँ पर 3-4 कंडीशन खाली है। पहला तो यहाँ पर शिक्षक लोग है नहीं, दूसरा जो भी है वो काफ़ी पुराने ज़माने के, उनको बस मार्क्स बेसिस पे देने आता है, फिर से पूरा उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। नहीं तो बच्चों का मार्क्स बैठाना कुछ और है और बैठा कुछ और देंगे अपने 100/80 के चक्कर में। उनको मार्क्स नहीं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम देना है, तो ऐसा हो पाएगा नहीं। तीसरा बात यहाँ पर एक भाई, जिस आदमी को तीन एग्जाम साल में 3 एग्जाम देने में पसीने छूट जा रहे हैं, वो 24 एग्जाम कहाँ से दिवा पाएंगे। ऊपर से प्रैक्टिकल है, ऊपर से शोध है। यहाँ पर तो क्लास करने जाओगे अगर कॉलेज के अंदर में, तो वो लोग खुद बोलते हैं मास्टर क्या क्लास करोगे, जाके घर से गाइड से पढ़ के एग्जाम दे दो। यहाँ बताइए, गाइड से पढ़ के एग्जाम देने के लिए खुद मास्टर जी बोलते हैं आपके। वो इस केस के अंदर में आप क्या उम्मीद लगा सकते हो कि 1 साल के अंदर में 4 एग्जाम देकर आप इतना सारा आगे बढ़ सकते हो? नहीं, बहुत मुश्किल लग रहा है आप हम लोग को। तो यहाँ पर ये चारों प्रॉब्लम के अलावा 5वां प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि भाई बिहार के अंदर में कुछ भी टाइम पर नहीं चलता है। यहाँ पर काम रहते हुए भी जिस चीज़ के लिए 2 से 3 साल इन लोग का लगाना पुराना आदत है, जिस कारण से प्रॉब्लम यहाँ पर ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर में। देखिए कुछ अपडेट आएगा 4 इयर्स बीएड के बारे, 4 इयर्स बीए के बारे में, चाहे कुछ ग्रेजुएशन के बारे में, तो आपको अपडेट देते रहूँगा। हो सके तो कहीं इसमें कुछ बदलाव होगी, बदलाव मेरे ख्याल से होना ही चाहिए, होगी तो वो भी मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। क्योंकि ऐसे केस में जो बच्चे एडमिशन ले लिए कम कम 12 से 15 लाख बच्चों का भविष्य की सवाल है। 1-2 बच्चे हैं नहीं जिसको हम छोड़ सकते हैं, तो 12 से 15 लाख बच्चे की यहाँ भविष्य, इसलिए मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। तब तक के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।